आज हम इसमें कुछ मॉडल्स देखेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर 9.3 के लिए। यहाँ पर मॉडल होगा, क्वेश्चन का टाइप होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर nx dx, या फिर क्वेश्चन का मॉडल होगा कोस की पावर nx dx, या फिर तीसरा मॉडल हो सकता है साइन की पावर mx इंटू कोस की पावर nx dx। यहाँ पावर है, जैसे तीन मॉडल हमने लिखा, साइन की पावर nx dx, कोस की पावर nx dx और साइन की पावर m इंटू कोस की पावर nx dx। तो यहाँ पर जो पावर n है, n पावर में यहाँ पर कुछ केसेस देखते हैं कि अगर n जो है n ओड नंबर है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। ओड नंबर होने का मतलब, जैसे हम एग्जांपल लिखें कि साइन क्यूब x हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या फिर साइन की पावर 5x dx हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या फिर साइन की पावर 7x dx हो तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। वैसे ही साइन के जगह पर कोस हो सकता है, साइन की जगह पर क्या हो सकता है, कोस हो सकता है। तो अगर साइन की पावर 3x हो तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले जो रूल होगा, रूल ये कहता है कि साइन की पावर nx dx है और n क्या है, ओड है। तो ओड नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, ओड नंबर को लिख सकते हैं जैसे n को लिख सकते हैं 2m+1। कोई भी ओड नंबर होता है 2m+1 टाइप में, तो जब ये ओड पावर है तो हम इसको लिख सकते हैं 2m+1, यही तो ओड नंबर होगा। तो आप इस पावर को यूं कंसीडर कर लो कि साइन की पावर 2m+1 x dx है। इसमें ये जो 1 पावर है इसको अगर हम अलग करें तो साइन की पावर 2mx इंटू साइन x dx होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें साइन की पावर 2m है तो इसको हम यूं कंसीडर कर सकते हैं साइन स्क्वायर x इसके ऊपर पावर m इंटू साइन x dx, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2m पावर हो जाएगा। और ये जो साइन स्क्वायर x है इसको हम यूं लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर x टू दी पावर m इंटू साइन x dx, लिख सकते हैं इसको। अब ये कोस x को t मान लें, कोस x को t मान लेंगे तो माइनस का साइन x dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt। तो साइन x dx को लिख सकते हैं माइनस का dt, तो ये साइन x dx माइनस का dt हो गया। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर m dt, और ये माइनस में। अब ये जो पावर होगा, जनरली अगर जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर m के जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो इसके अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से खोल देंगे, जो मिलेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर पावर 3 होता है तो होल क्यूब को खोल देंगे, जो मिलेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। पावर 4 होता है तो 4 पावर को खोल देंगे, जो मिलेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो रूल हो गया, ये तो मैंने एक रूल समझाया है कि ये रूल कैसे काम करेगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिखें साइन क्यूब x dx, तो साइन क्यूब x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1+1, जैसे 2m+1 टाइप में इसको लिखा गया था 2m+1, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1+1। कहने का मतलब है कि एक पावर हम इसमें से अलग करेंगे तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx। यहाँ पर क्या कहा गया था, ये तो रूल है लिखने के लिए, समझने के लिए, कुछ भी हो। आप ये कह सकते हो कि अगर ओड पावर है तो एक उसमें से साइन का फंक्शन है तो एक साइन को अलग कर देंगे, कोस का फंक्शन है तो जैसे यहाँ पर साइन के ऊपर जो पावर हमने कहा ये पावर ओड है तो एक साइन हमने अलग कर दिया, जो साइन के ऊपर पावर बचा है उसको अलग कर दिया। अगर यही कोस में होता तो एक कोस को अलग कर देते और यहाँ पर कोस की पावर को अलग लिख देते। तो यहाँ पर क्या था, साइन क्यूब x है, हमने एक साइन अलग कर दिया तो साइन के ऊपर पावर कितना मिला, 2 पावर। तो इस 2 पावर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर x
इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें कोस एक्स को टी मान लेंगे, तो अभी हमने यहाँ पर देखा है कोस एक्स को टी माना है, तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू मिल गया माइनस का डी टी। तो इसको लिख सकते हैं माइनस के साथ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t और टी स्क्वायर का मिल जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब t की जगह पर क्या लिखेंगे कोस एक्स, तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो इसको लिख सकते हैं कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस का कोस एक्स प्लस का सी। नहीं समझे? तो ये आंसर होगा। इसी पर अगर हम और भी एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 5x dx। मैंने कहा कि जो रूल साइन के लिए अप्लाई होगा वही रूल कोस के लिए भी अप्लाई होगा, तो कोस की पावर 5x dx। ठीक है, तो यहाँ पर पावर ओड है, आप इसमें क्या कर सकते हो, एक पावर को यहाँ से हटाएंगे तो कोस एक्स डी एक्स, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। एक पावर को हटा दिया, दो पावर नहीं हटाना है, एक सिंगल पावर हटाना है। तो जब आप एक सिंगल पावर को हटाओगे तो यहाँ पर कितना है, कोस की पावर 4x है। इस कोस की पावर 4x को आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में कोस एक्स डी एक्स। क्लियर? इस कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कोस एक्स डी एक्स। नहीं लिख सकते हैं क्या? अब साइन एक्स को टी मान लें तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये देखो कोस एक्स डी एक्स डी टी मिल गया, तो ये मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब मैंने कहा था वहाँ पर कि जो पावर m था जनरल रूल में, उसमें पावर अधिक से अधिक 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है। बहुत ज़्यादा पावर तो होगा नहीं क्योंकि परेशान हो जाएंगे काम करते करते। तो 2 पावर है तो होल स्क्वायर से खोल देंगे, 3 पावर है तो होल क्यूब से खोल देंगे। तो अब इसको होल स्क्वायर से खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और dt। अब सभी ये लीनियर में चला गया, तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t और t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 माइनस 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। यही होगा। तो t की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन x, तो ये होगा साइन x प्लस 1/5 साइन की पावर 5x माइनस 2/3 साइन क्यूब x प्लस कॉन्स्टेंट c। ऐसे कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, एक मैंने साइन पर ओड पावर लिया और एक कोस पर ओड पावर लिया। एक तीसरा मॉडल था जिसमें साइन और कोस दोनों था। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, ऐसे लिखा। तो साइन के ऊपर 2 पावर और कोस के ऊपर 1 पावर है। अगर हम क्वेश्चन यूँ लिखें, कोस की पावर 4x साइन क्यूब एक्स, ऐसे लिखें, या फिर हम यूँ क्वेश्चन लिखें साइन की पावर 3x और कोस की पावर 5x dx। ठीक है। अगर क्वेश्चन हम यूँ लिखें जैसे साइन की पावर 6x और कोस की पावर 5x dx, तो कई मॉडल से क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक तो क्वेश्चन लिखा है जिसमें एक जगह इवन पावर है और एक जगह ओड पावर है। जैसे ये पावर इवन है और ये पावर ओड है, इसमें दोनों पावर ओड है, इसमें ये पावर इवन है और ये पावर क्या है, ओड है। तो कई टाइप से क्वेश्चन लिखा गया आप समझने के लिए कि हमें समझने में कोई दिक्कत ना आए और काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या कर सकते हैं, अगर सिर्फ ओड पावर है तो सिर्फ ओड पावर को हम कंसीडर करेंगे, इवन पावर तो छोड़ ही देंगे, सिर्फ ओड पावर को कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पर ओड पावर में 1 है, तो जब ये फर्स्ट वाले को करेंगे तो इसमें सिर्फ हम सीधा साइन एक्स को टी मान लेंगे क्योंकि इस पर सिर्फ 1 पावर है।
तो साइन एक्स को टी मान लेंगे तो कोस एक्स डी एक्स क्या मिल जाएगा, डी टी मिलेगा। तो ये कोस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो ये कितना मिल जाएगा, टी स्क्वायर डी टी, ये लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, और टी की जगह पर साइन एक्स लिखेंगे। अगर ये जो दूसरा एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया है, इसमें क्या है, कोस की पावर 4x साइन क्यूब एक्स, कोस की पावर 4x और साइन क्यूब एक्स, साइन पर 3 पावर आ गया। तो ओड पावर में हमने सीखा है कि एक पावर को हम अलग कर देंगे और जो बचा हुआ पावर है उसको अलग लिखेंगे। ये 3 पावर में एक पावर को हमें क्या करना है, अलग कर देना है। तो एक पावर को हम अलग करेंगे तो ये मिल जाएगा कोस की पावर 4x, और इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें हम कोस एक्स को टी मान लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी होगा। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस डी टी। तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है इसका वैल्यू तो मिल गया माइनस डी टी, ये होगा टी की पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। नहीं समझे, तो माइनस इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस अभी यहीं पर है, इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 4 का टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 7/7 प्लस कॉन्स्टेंट सी, टी की जगह पर कोस एक्स लिखेंगे। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/7 कोस की पावर 7x माइनस 1/5 कोस की पावर 5x प्लस कॉन्स्टेंट सी। अच्छा, अगर दोनों ओड हो, तो अभी हमने सीखा था कि 3 पावर को कैसे खोलेंगे और 5 पावर को कैसे खोलेंगे, सीखा था अभी। तो अगर दोनों ओड होता है तो हम इसको भी खोल सकते हैं और इसको भी खोल सकते हैं, लेकिन दोनों को नहीं खोलेंगे, किसी एक को खोलेंगे। ठीक है, जैसे साइन में से एक पावर कम करेंगे तो कोस को एज इट इज रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कोस की पावर 4 एज इट इज था और साइन क्यूब एक्स को हमने खोल लिया है, तो वैसे अगर इस साइन क्यूब एक्स को खोलते हैं तो कोस की पावर 5x को एज इट इज रखना पड़ेगा, या फिर कोस वाले को खोलते हैं तो साइन वाले को एज इट इज रखेंगे। तो ध्यान क्या देंगे हम, ध्यान ये देंगे जिस पर कम पावर है उसको खोलेंगे, जिसके ऊपर कम पावर है उसको खोलेंगे। तो अगर यही क्वेश्चन आपका ये मिल जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू में कोस की पावर 5x dx, नहीं समझे, तो इस पर पावर कम है तो इसको खोलेंगे तो ये कोस की पावर 5x एज इट इज़, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। नहीं समझे, अब आप इसको लिख सकते हो कोस की पावर 5x और इसको लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। कोस एक्स को t मान लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी मिल गया, तो ये होगा t की पावर 5 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और बाहर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो t की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 डी टी, माइनस बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 8/8 प्लस कॉन्स्टेंट सी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 टी की पावर 8 माइनस 1/6 टी की पावर 6 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब टी की जगह पर क्या लिखेंगे, कोस एक्स, तो 1/8 कोस की पावर 8x माइनस 1/6 कोस की पावर 6x dx प्लस कॉन्स्टेंट सी। आई बात समझ में? तो एक पर रोड है तो अब हम इसको खोलेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, कई बार क्या हो सकता है कि जैसे दोनों पावर अगर दोनों पावर इवन हो, अभी हमने ऊपर में क्या सीखा है कि एक पावर ओड हो, ठीक है, ओड पावर की कंडीशन में सीखा। अगर दोनों पावर इवन होता है तो दोनों पावर इवन होगा तो हम उसको कैसे करेंगे,
जैसे दोनों पावर अगर इवन होता है, जैसे यहाँ पर कहा जाए कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर दोनों पावर इवन हो तब आप इसको क्या कर सकते हो, इसको मल्टीपल एंगल में बदलना पड़ेगा। मल्टीपल एंगल में कैसे बदल सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, और कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, वैसे बदल सकते हैं। या फिर इसको पहले अगर हम इसको करना चाहें तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। अगर हम यूँ लिखना चाहें तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 ऐसे लिख करके सोल्व करें। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, दोनों पर पावर इवन है और दोनों पर बराबर पावर है। देखो यहाँ भी 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, तब तो हम और भी रूल से कर सकते हैं। कई बार क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 4 पावर हो जाए, तब हम इसको ऐसे बदलेंगे, इसी फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन हो तब हम यहाँ पर कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पावर है तो 2 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, और 2 स्क्वायर से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो आप इसको लिख सकते हो 1/4 और इसको 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको लिख सकते हैं 1/4, अब ये कितना होगा साइन 2x, इसका स्क्वायर हो गया तो 1/4, और साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 4x अपॉन 4 नहीं 2, 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, जैसे 1/8 है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, और कोस 4x का कितना हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। ऐसे कर सकते हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि ये फ्रैक्शन में चला जाता है, कई बार क्या होता है ये फ्रैक्शन में चला जाता है। जैसे फ्रैक्शन में जाने का मतलब है कि साइन और कोस में ऊपर आ जाए साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो कोस की पावर 4x dx, ऐसे फ्रैक्शन में चला जाए। तो फ्रैक्शन में जाएगा तो यहाँ पर इस दोनों पावर को हम देखें तो ऊपर वाले पावर को प्लस और नीचे वाले पावर को हम माइनस लेंगे। ऊपर वाले पावर को क्या लेंगे प्लस लेंगे, और जो डिनोमिनेटर का पावर होगा उसको क्या लेंगे माइनस लेंगे। अगर इस दोनों पावर का सम नेगेटिव है, दोनों पावर का सम क्या है नेगेटिव है, हो जाए नेगेटिव हो जाए, तब हम इसको सेकेंड एक्स इंटू 10x या फिर को सेकेंड एक्स इंटू को टेंजेंट एक्स के फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे सेकेंड और टेंजेंट या फिर को सेकेंड और को टेंजेंट के फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 4 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। तो मैंने कहा कि इसको सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड एक्स और 10x में या फिर को सेकेंड एक्स और को टेंजेंट एक्स में बदलने की कोशिश करेंगे। तो इसको सेकेंड और 10 में बदला जा सकता है। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बचेगा कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये सेकेंड एक्स और 10x में बदल गया। यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर एक्स मिलेगा, ये अलग बात है, लेकिन बदला तो सेकेंड और 10 में। अब इस 10x को t मान लेंगे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ऐसे हम इसमें काम कर सकते हैं। इसमें मॉडल है, जैसे सेकेंड की पावर nx हो सकता है या फिर को सेकेंड की पावर nx हो सकता है। तो यह जब पावर होगा तो ये पावर में एक चीज़ हमें कॉमन मिलेगा। जैसे सेकेंड की पावर nx टाइप का क्वेश्चन हो या फिर को सेकेंड की पावर nx टाइप का क्वेश्चन हो, तो इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन होगा। कॉमन क्या होगा कि यह जो n होगा ये हमेशा ही इवन होगा। n क्या होगा, हमेशा ही इवन होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर आ गया सेकेंड की पावर 4x इवन पावर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन पर इवन ओड पावर था और कोस पर ओड पावर था, तो हम उसमें से एक पावर अलग कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। यहाँ पर सेकेंड में हो या फिर को सेकेंड में हो, इवन पावर होगा तो हम इसमें से 2 पावर पहले अलग कर देंगे। क्या करेंगे, 2 पावर अलग करेंगे, जो बचेगा उस पावर को अलग लिख लेंगे।
जैसे 4 पावर है तो सेकेंड टी स्क्वायर एक्स अलग लिख दिया, तो अब सेकेंड टी स्क्वायर ही बचेगा। अगर यहाँ पर सेकेंड की पावर 6 होता तब हम इसको क्या लिखते, सेकेंड टी स्क्वायर एक्स अलग करते तो यहाँ पर क्या बचता, सेकेंड की पावर 4 बचता। अगर यहाँ पर सेकेंड की पावर 8x होता तब हम क्या लिखते, सेकेंड टी स्क्वायर एक्स अलग करते तो यहाँ पर क्या मिलता, सेकेंड की पावर 6 मिलता। तो अब ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम सोल्व कैसे करेंगे। हम जानते हैं सेकेंड टी स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये सेकेंड टी स्क्वायर एक्स तो इसको तो डिस्टर्ब करना नहीं है, तभी हमने इसको अलग किया है। तो सेकेंड टी स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस सेकेंड टी स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स। अब इसमें tan x को t मान लेंगे, क्या करेंगे, tan x को t मान लेंगे। तो tan x को जैसे ही हम इसमें t मानेंगे तो डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड टी स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हो गया सेकेंड टी स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, तो 1 + t स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t + t³ / 3 + कांस्टेंट c। अब t की जगह पर क्या लिखेंगे, tan x, तो ये हो गया 1/3 टेंजेंट क्यूब x + टेंजेंट x + c। अच्छा, अगर ये होता, अगर ये वाला मॉडल होता तो आप क्या करते, ये सेकेंड की पावर 8x dx है, तो इसमें हमने क्या लिखा है, सेकेंड की पावर 6x को अलग और सेकेंड टी स्क्वायर एक्स को अलग। तो सेकेंड की पावर 6x में सेकेंड टी स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1 + tan स्क्वायर एक्स और इसके ऊपर पावर 3, टोटल पावर 6 हो गया, और इनटू में सेकेंड टी स्क्वायर एक्स डी एक्स। नहीं समझे। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से tan x को t मान लेंगे, सेकेंड टी स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो ये मिल जाएगा 1 + t स्क्वायर का होल क्यूब डी टी। अब a + b होल क्यूब से पहले इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a³ + b³ + 3ab² + 3a² + 3ab² और फिर से यहाँ पर dt लिख दिया, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t होगा और t की पावर 7/7 होगा, -3 t³ / 3 होगा, -3 t की पावर 5/5 + c। अब t की जगह पर tan x लिख देंगे, तो ये ज़्यादा पावर वाले को पहले लिख देते हैं, तो tan की पावर 7x, और ये 5 पावर वाले को यहाँ पर लिख देते हैं, तो 3/5 tan की पावर 5x। ये 3 से 3 कैंसिल, तो tan³ x, और फिर से ये मिल जाएगा प्लस में tan x + कांस्टेंट c। अच्छा, वैसे ही अगर यहाँ पर कोसेकेंट होता तो कोसेकेंट की 4 होता तो कोसेकेंट टी स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट टी स्क्वायर एक्स लिखते, और कोसेकेंट टी स्क्वायर एक्स को फिर से क्या लिखते, इसको लिखते 1 + कोटेंजेंट टी स्क्वायर एक्स। यही समझ लेना है। अच्छा, यहाँ पर कोसेकेंट की पावर 6 होता तो कोसेकेंट की 4 इंटू कोसेकेंट टी स्क्वायर एक्स। कोसेकेंट की पावर 8 होगा तो कोसेकेंट की पावर 6 इंटू कोसेकेंट टी स्क्वायर एक्स। ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।